स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, जो चैप्टर 3 है, 9th क्लास की बायोलॉजी, चैप्टर 3 द सेल, उसका एंड वाला टॉपिक आज हमने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बात करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इस साल नई बुक के अंदर नई चीज आई है सर। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? कहते हैं तमाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानदारों के अंदर जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बन जाता है। फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो जाइगोट बन जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है सर जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट जो है ना अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, कुछ स्पेशल नहीं होता। जाइगोट का यानी अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड सेल बन जाते हैं। जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है किसी भी जगह के ऊपर, उसे हम लोग कहते हैं सर वो स्टेम सेल होते हैं। अब वो अनस्पेशलाइज्ड सेल जाइगोट जो है, उससे आपको पता है जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया जाता है कि फलां हिस्से से जाइगोट के से स्किन बननी है, फलां से हार्ट बनना है, फलां से ब्रेन बनना है, फलां से लंग्स बनने। इस तरह डिवीजन जो हम करते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है मुख्तलिफ तरह के सेल्स की। अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशल सेल बनना जे स्टेम सेल्स से बनते हैं। सर वो स्पेशल सेल जो है वो तो बन जाते हैं, स्किन बन गई, ब्रेन बन गया, आईज बन गई, लंग्स बन गए, हार्ट बन गया, वो स्पेशल्स हो गए, स्पेशल सेल बन गए। जिससे बने हैं वो अनस्पेशलाइज्ड सेल है। वो जो अनस्पेशलाइज्ड सेल है उसे हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो जी ओवरऑल जो मैंने आपके सामने बात की है वो मैंने कर दी आपके सामने। अब मैं इसको डिटेल्ड आपके सामने जरा रखता हूं जिस तरह आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर उसके बारे में मजीद जो जो इसमें से की पॉइंट है वो लिख लेंगे। आइए जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर जरा डिटेल बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उस बंदे ने बात की है स्टेम सेल्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर कहता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल जो है ना वो अराइज होते हैं सिंगल सेल से। पहली बात तो ये है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तमाम स्पेशल सेल्स जो हैं, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तमाम मुख्तलिफ तरह के जो सेल होते हैं वो निकलते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये जाइगोट से निकलते हैं। अच्छा, तो जाइगोट जो है ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। जाइगोट is an unspecialized cell ये स्पेशलाइज नहीं होता, अनस्पेशल होता है। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं होता, पता ही नहीं होता इसका। अब उससे आगे स्पेशल सेल निकलने होते हैं, तो उसके बारे में कह रहा है कि बट हैज द एबिलिटी टू मेक न्यू सेल्स। एबिलिटी टू मेक सेल्स, इसमें एबिलिटी होती है कि वो नए सेल टू मेक न्यू सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल, टू मेक न्यू सेल्स
which can differentiate into specialized cell, which can differentiate into special cells, कि स्पेशल सेल्स में वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती है। तो इस कहता है कि इस तरह के अनस्पेशलाइज्ड सेल जो हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ तरह के स्पेशल सेल बना सकें, ऐसे सेल्स, ऐसे ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो न्यू सेल, स्पेशल सेल बना सकते हैं, उन अनस्पेशलाइज्ड सेल को बोलते हैं स्टेम सेल्स। अनस्पेशलाइज्ड सेल unspecialized cell which have ability to form new specialized cells are called stem cell। ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ तरह के स्पेशल सेल बना सकें, उन सेल्स को स्टेम सेल्स बोलते हैं। इसके बाद सर उसने बंदे ने मिसालें दी हुई आपके सामने कि किस तरह जाइगोट से स्पेशल सेल बनते हैं। कहता है डेवलपमेंट के दौरान जब अर्लीस्ट स्टेम सेल जाइगोट होता है तो ये एक अपने आप को डिफरेंट सेल्स लाइन बनाता है। इट मेक डिफरेंट सेल लाइंस। जाइगोट बना एग स्पर्म के मिलने से, फिर उस जाइगोट से आगे मुख्तलिफ लाइंस बन जाती है। भाई इससे फलां से इस जैसे स्किन बननी है, फलां जैसे हार्ट बनना है, फलां जैसे आपकी लंग्स बनने हैं, ये इससे किडनीज बननी है, इससे आपका स्टमक बनना, वो जो मुख्तलिफ जो सेल लाइंस जो है ना वो बन जाती है। डेवलपमेंट के दौरान ये अर्लीस्ट स्टेम सेल जाइगोट डिवाइड ड्यूरिंग डेवलपमेंट earliest unspecialized cell zygote अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है, जाइगोट जो है उसको हम स्टेम सेल ही कह लेते हैं, वो डिवाइड होता है, वो डिवाइड हो जाता है। इट मेक डिफरेंट सेल लाइन, डिफरेंट सेल्स लाइन के उनसे कई तरह के सेल्स की जो है ना लाइंस बन जाती हैं कि इससे स्किन सेल बनने हैं, हार्ट बनना है। तो सेल्स हर ईच लाइन डिफरेंशिएट हो जाती है स्पेसिफिक टाइप के अंदर। सेल्स ऑफ ईच लाइन सेल्स ऑफ ईच लाइन, हर लाइन के जो सेल होते हैं डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप, डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप स्पेसिफिक टाइप में डिफरेंशिएट हो जाती है हर लाइन जो है। लाइक स्किन सेल, स्प्लीन या स्किन सेल कह लें, स्किन सेल की बात कर लेते हैं, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल, नर्व सेल,
ब्लड सेल ईटीसी। तो ये इस तरह जो है ना कहता है कि एक स्टेम सेल आपके सामने उस बंदे ने दिखाया भी हुआ है कि सर एक मेरे पास स्टेम सेल है ये वाला, तो इसके अंदर देखिएगा ये किस तरह डिवाइड होता है। अब ये डिवाइड हो जाएगा, ये मेरे पास स्टेम सेल है, इसको आप कह लें जाइगोट कह लें, जो मर्जी कह लें, ये स्टेम सेल है जी आपका। तो इससे क्या बनेगा आगे, नर्व सेल्स बन जाएगा, और मसल सेल्स बन जाएंगे, और एपिथेलियल सेल बन जाएंगे, इस तरह कई और भी सेल हैं, फैट सेल, ब्लड सेल्स, जो यानी पूरी बॉडी के सेल्स इससे बन जाते हैं, गैमीट्स बन जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि सर इससे स्टेम सेल से हर तरह के बॉडी के सेल बनने हैं। जिस तरह पूरी बॉडी है ना इंसान की, पूरी बॉडी के पीछे कोई ना कोई स्टेम सेल तो है ही, कोई ना कोई तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है ना, जिनसे पूरी बॉडी चल रही है, जहां से वो निकली है पूरी बॉडी। उसके बगैर तो ये नामुमकिन बात है कि आप कहें कि सर ये स्टेम सेल है नहीं और मेरी बॉडी बन रही है। स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के रहते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर पूरी जिंदगी। स्टेम सेल्स रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, लाइफ, पूरी लाइफ वो रहते हैं। ये नहीं है कि एक मतलब पड़े हुए तो बस ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं, और ये स्टेम सेल्स जो हैं डिवाइड होते रहते हैं और अपने स्पेशल सेल में डिफरेंशिएट होते रहते हैं जहां जरूरत पड़ती है। ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट होते रहते हैं आफ्टर डिवाइडिंग। सर डिवाइड होते रहते हैं और अपने मुख्तलिफ तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होते रहते हैं। तो ये इस तरह इनका काम है कि जो स्टेम सेल्स हैं ये एक ही मतवाले होते हैं, पूरी बॉडी में पड़े रहते हैं, जिस तरह जरूरत पड़ती है वैसे वैसे डिवाइड होते रहते हैं। तो ये कहता है कि ये काम क्या करते हैं, रिजनरेट करते हैं डैमेज टिश्यू को, डैमेज टिश्यू की रीजनरेशन करते हैं, रीजनरेशन डैमेज टिश्यू। जो डैमेज टिश्यू हैं आपके, उनकी रीजनरेशन भी करवाते हैं कौन, ये स्टेम सेल्स ही होते हैं। जो कोई किसी जगह के ऊपर कोई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनकी रीजनरेशन भी इन्होंने करवानी होती है कि उससे स्पेशल जो सेल डेड हो गए हैं
उनकी रीजनरेशन करवानी होती है राइट कंडीशंस के अंदर। इसके बाद है कि उसने मिसाल दी हुई है स्टेम सेल जो है ना स्किन के अंदर पाए जाते हैं, वो वाउंड हीलिंग करवाते हैं। वाउंड हीलिंग, स्किन में वाउंड हीलिंग, हमारी जिल्द के अंदर कोई जख्म हो जाए तो उसकी हीलिंग जो करवानी होती है वो कौन करवा रहा है? वो स्किन के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल्स होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पहली मरतबा प्रोड्यूस हो गई थी स्किन सेल वो तो डैमेज हो गए। अब क्या एक मरतबा डैमेज हो जाए सेल, स्किन के स्केल, तो क्या दोबारा आने नहीं, वो नए आते हैं, आरबीसी ब्लड के नए आते हैं। तो ये हमारे जो है ना ये मामला चलता रहता है। इसी तरह इस बंदे ने ये कहा है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं जो हमारे लिवर के अंदर होते हैं, वो उसकी डैमेज के बाद उसकी रिपेयरिंग करते हैं। लिवर के अंदर भी, लिवर की रिपेयरिंग में भी इसका किरदार होता है। स्टेम सेल लिवर के अंदर लिवर रिपेयर करवाते हैं। जो लिवर के स्टेम सेल्स होते हैं, लिवर के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल जो लिवर की डैमेजिंग हो जाती है तो उसको हील करवाते हैं। वो भी कौन करवा रहा होता है? वो हमारे स्टेम सेल जो लिवर के अंदर पाए जाते होते हैं वो करवा रहे होते हैं। तो स्टेम सेल्स जो हैं हमारे हड्डियों में, हड्डियों के बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो वो हड्डियों के बोन मैरो के अंदर वो क्या करते हैं? बोन मैरो वो डिफरेंशिएट होते हैं मुख्तलिफ तरह के। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल हैं वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह के ब्लड सेल बनाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और इम्यून सिस्टम जो है अपना उसको मेंटेन करते हैं ये वाले। ये इम्यून सिस्टम जो है इंसानी बॉडी का, उसको मेंटेन कौन कर रहा होता है? वो बोन मैरो सेल्स के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल्स। बोन मैरो के अंदर मुख्तलिफ तरह के स्टेम सेल जो पाए जाते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल में, प्लेटलेट्स में और रेड ब्लड सेल्स में, और फिर वो इससे इंसान की बॉडी का इम्यून सिस्टम बनता है। कहता है कि इंसान की बॉडी के अंदर मतलब जिस तरह घट है, जहां बोन मैरो है, अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं और नए टिश्यूज बनते रहते हैं बोन मैरोज के अंदर और गट के अंदर। बोन मैरो के अंदर और गट के अंदर स्टेम सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जो हैं वो अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो रेगुलरली डिवाइड होते हैं बोन मैरो में और गट के अंदर, और नए टिश्यूज बनाते हैं फॉर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग। वही मैंने पहले इधर बात की है, खबा गट की बात कर ले, खबा बोन मैरो की बात कर ले, उनके अंदर मैच्योर्ड अडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, उससे बॉडी मेंटेन रहती है और रिपेयर होती रहती है। अडल्ट स्टेम सेल्स कहां होते हैं? घट के अंदर, और बोन मैरो के अंदर जो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली, वो रेगुलरली तौर के ऊपर डिवाइड होते रहते हैं। इससे क्या होता है? बॉडी मेंटेन रहती है और रिपेयर रहती है। बॉडी की जो है वो नए टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं। तो अब मैं आपको इधर कुछ हड्डी के बारे में वो बंदा बात कर रहा है कि सर मेरे पास एक हड्डी है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि किस तरह मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। सर उसके ऊपर बात करते हैं। सर ये बिलफर्ज मेरी एक हड्डी है, एक ये इसमें बोन मैरो पाया जाता है। ये बोन मैरो है
जे बोन मैरो जो है ये हमारा बोन मैरो है, इसमें स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, मेच्योर्ड अडल्ट स्टेम सेल्स जो पाए जाते हैं इसके अंदर। तो वो उससे क्या पैदा होगा, उससे अगर हम निकालें तो सारा कुछ मेच्योर्ड ये स्टेम सेल्स हैं, अडल्ट स्टेम सेल्स हमारे हड्डी से अगर निकालें जो उसके बोन मैरो में पाए जाते हैं, सर उससे क्या बनेगा, उससे 3 तरह के सेल्स बनेंगे। आरबीसीज, उससे व्हाइट ब्लड सेल्स, उससे प्लेटलेट्स, तो ये 3 तरह के सेल्स बने हैं एक हड्डी के बोन मैरो में पाए जाने वाले स्टेम सेल्स से। तो ये हैं वो स्टेम सेल्स, इनसे आगे ये अडल्ट हैं, ये मेच्योर्ड स्टेम सेल्स जो हैं, इनसे आगे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स ये कंटिन्यूसली बनते रहते हैं टिश्यूज की रिपेयरिंग और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। अब 120 दिन इसकी लाइफ होती है आरबीसी की, ये जो अब पैदा हो गया 120वें दिन इस पे खत्म हो जाना है, नया आ जाएगा। वो जो नया आना है वो किस तरह आना है, वो इसकी डिवीजन से आना है। अडल्ट स्टेम सेल्स जब डिवाइड होगा तो उससे स्पेशल तरह के सेल्स बन जाएंगे जो कि वो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या वो प्लेटलेट्स हैं। ये था, ये स्टूडेंट्स आपका स्टेम सेल्स का टॉपिक है। इसको अब मैं दोबारा जरा रिव्यू करता हूं, उसमें देखिएगा सर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो जानदार होते हैं उनके अंदर तमाम तरह के जो सेल्स हैं, वह स्किन सेल्स हैं, वह वो हार्ट के सेल्स हैं, वह वो किडनी है, कोई भी पूरी बॉडी के जो आज़ा हैं वो सिंगल सेल जाइगोट से ना बनते हैं। तो जाइगोट जो है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नए सेल बना सके। कैसे नए सेल बना सके कि वो स्पेशल होते हैं, वो स्पेशल सेल्स बनाने की एबिलिटी रखता है। नए सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है जाइगोट, उसके पास एबिलिटी है कि वो स्पेशल सेल बना सके, स्किन, आईज, हार्ट, लंग्स, किडनी। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं जिनके अंदर जो एबिलिटी है कि वो नए सेल जो स्पेशल होते हैं वो बनाने की एबिलिटी होती है, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनके पास स्पेशल सेल बनाने की एबिलिटी होती है उन्हें बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल्स। ये तारीफ है इसकी। कहता है डेवलपमेंट के दौरान शुरू के अंदर जब स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो अनस्पेशलाइज्ड सेल जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है और डिफरेंट तरह के सेल्स बना देता है, मुख्तलिफ सेल लाइन बना देता है। और हर सेल लाइन जो है वो स्पेशल होती है अपने स्पेशल तरह के सेल्स के मामले में। स्किन सेल बनेंगे, मसल सेल, नर्व सेल, ब्लड सेल वगैरह। तो आपने देखा कि जब ये स्टेम सेल है, जो जाइगोट है, जब डिवाइड होता है तो इससे कुछ नर्व सेल बन जाएंगे, कुछ मसल सेल बन जाएंगे, कुछ एपिथेलियल सेल, कोई गमीट्स, कोई फैट सेल, कोई ब्लड सेल, मुख्तलिफ तरह के सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल से बन जाएंगे। तो सर ये मुख्तलिफ हमारी बॉडी के जिंदगी के दौरान जो होता है कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं, ये नहीं खत्म हो जाते हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और मुतल्लिका सेल्स के
बनते रहते हैं। जिस तरह के सेल्स की कमी होती है उस तरह के सेल्स हमारी बॉडी में किस हिस्से में जिसकी कमी है उधर पाए जाने वाले स्टेम सेल्स उस तरह के सेल्स बनाते रहते हैं, ये नहीं कि रुक जाते हैं। जिस तरह आरबीसी की मैंने बात की वो 120 के बाद खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ नए आने होते हैं। तो जिस तरह वो कह रहा है कि रीजनरेशन होती है, कोई डैमेज टिश्यू हो गया है उसकी रीजनरेशन होनी है आपकी, तो वो स्टेम सेल्स ने जो रीजनरेट करना है हमारे टिश्यूज वो स्टेम सेल्स करेंगे। अपना वाउंड हीलिंग होनी होती है, जिल्द कहीं कोई स्किन के ऊपर कुछ जख्म हो गया है, जब वो हील होता है तो उससे भी स्टेम सेल्स उसकी हीलिंग करवाता है। लिवर की रिपेयरिंग के दौरान स्टेम सेल जो है लिवर की रिपेयरिंग करवाता है। बोन मैरो जो है उसके अंदर जो अपने स्टेम सेल्स अडल्ट स्टेम सेल पाए जाते हैं वो जब डिवाइड होते हैं तो उससे मुख्तलिफ तरह के रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जैसे सेल्स पैदा होते हैं। तो ये जो है ना ये चीजें हमारा इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो था आज का अपना टॉपिक था स्टेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यू टॉपिक है नई बुक के अंदर, पुरानी बुक के अंदर इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।